जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी व असेंबली हलकों की नए सिरे से हदबंदी का अमल मुकम्मल हो गया है। इस ज़िम्न में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की राह हमवार हुई और सियासी हलचल भी तेज हो गई है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का अमल मुकम्मल, इंतखाबात की राह हुई हमवार। जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 सीटें होंगी। कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 असेंबली सीटें। 5 पार्लिमानी हलकों में असेंबली हलकों की तादाद बराबर। सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की निगरानी में कायम 3 रुकनी हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी व असेंबली हलकों की नए सिरे से हदबंदी का अमल मुकम्मल कर लिया है। मार्च 2020 में कायम कमीशन ने 2 साल से जायद वक्त में अपना टास्क मुकम्मल किया। हदबंदी कमीशन ने जम्मू के लिए 6 इजाफी सीट और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 इजाफी सीट तजवीज की थी। जम्मू कश्मीर असेंबली में अब कुल 90 असेंबली हलके होंगे, जिनमें से कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 असेंबली हलके होंगे, जबकि पीओके के लिए 24 सीटें होंगी जो कि मखलूआ रहेंगी। पहली मर्तबा दर्जे फहरिस्त कबाइल यानी एसटीज के लिए 9 सीटें महफूज रखी गई हैं। कमीशन ने एसोसिएट मेंबरान, सियासी जमातों के नुमाइंदों, शहरियों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मुशावरत के बाद 9 सीटें एसटीज के लिए मुख्तस की हैं, जिनमें से 6 जम्मू खित्ते में और 3 वादी में रहेंगी, जबकि 7 सीटें दर्जे फहरिस्त अक़वाम यानी एससीज के लिए रिजर्व हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में 5 पार्लिमानी हलके रहेंगे। अनंतनाग के इलाके और जम्मू खित्ते के राजौरी और पूंछ को मिलाकर 1 पार्लिमानी हलका बनाया गया है। इस तंजीम में 9 से हर पार्लिमानी हलके में 18 असेंबली हलकों की मसावी तादाद होगी। अवामी नुमाइंदों से मुलाकात और उनकी तजावीज़ पर गौर करते हुए कमीशन ने बाज असेंबली हलकों के नाम भी तब्दील किए हैं। तमाम असेंबली हलके मुतालिका जिले के हुदूद में रहेंगे। ये ध्यान रखा गया है कि एक जिले में ही सारी एसीज हों जो अपने एक जिले से संबंधित हैं। पहले असल में क्या था कि जो एसीज थी वो कई कई जिलों में बटी हुई थी, तो एक ही एमएलए जो है वो कई जिलों में जा रहा है, जिससे लोगों को भी परेशानी हो रही है, प्रशासन को भी परेशानी हो रही है। तो कमीशन इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा है। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके हिसाब से हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 एसीज आएंगी और उसमें हमने ये पहली बार ये रखा है कि जो कुछ पोर्शन हमारे जो अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कुछ पोर्शन कश्मीर वैली का है और कुछ पोर्शन जम्मू का है। इसके हिसाब से इसको पूर्णतया 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिससे पूर्णतया समानता पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे। पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो गई हैं हमारी जो वैली में हैं और 6 जो हैं जम्मू रीजन में की गई हैं। नोटिफिकेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ये को कब से लागू किया जाएगा, तो ये तब से ही प्रभावी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाएगी। जम्मू कश्मीर में 5 पार्लिमानी हलके बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू रहेंगे। कमीशन ने कश्मीरी माइग्रेंट्स और पाक मकबूजा जम्मू कश्मीर पीओजेके से बेघर अफराद के लिए असेंबली में इजाफी नशिस्तों की भी सिफारिश की है। अवामी समाअत के दौरान कमीशन को कश्मीरी माइग्रेंट्स और पीओजेके के बेघर अफराद से नुमाइंदगी मौसूल हुई थी कि उन्हें सियासी हुकूक दिए जाएं और असेंबली व पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया जाए, जिस पर कमीशन ने मरकजी हुकूमत से सिफारिश की कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के कम से कम 2 अरकान को और पीओजेके के बेघर अफराद को असेंबली में नुमाइंदगी दी जाए। हदबंदी कमीशन का अमल मुकम्मल होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हदबंदी अमल के बाद ही असेंबली इंतखाबात कराने का वादा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को तकसीम करने की एक साजिश के मुतरादिफ करार दिया। अनंतनाग बिजबहाड़ा में अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मकबरे पर हाजिरी के बाद महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। महबूबा ने कहा कि पीडीपी पहले ही इस हदबंदी को खारिज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा।
डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप, वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसा उनका दिल किया, जिस इलाके को जहाँ जोड़ा जहाँ तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पर कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया, उसके साथ ये उसी ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो सिफारिशात हैं, ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है। भाई इलेक्शन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, अभी तो कुछ पता ही नहीं। उधर गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जानबूझकर मुल्क में आईनी दफात और हदबंदी के तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी करते हुए इस अमल में शामिल किया गया है। इन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से दफा 370 के मामले में उनके हक में फैसले आने की उम्मीद करते हैं। 2002 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बालाए ताक रखकर रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के मुताबिक यहाँ कमीशन को बनाया गया। हर शहरी के अधिकार है, मसावी हुकूक हैं, गोजर और पहाड़ी का एक साथ अधिकार है। मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई बौद्ध, हमें आपस में मत लड़ाइए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर, आइन के दायरे के अंदर ये एक्सरसाइज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और इसी वजह से हमने इस पूरे एक्सरसाइज को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह भी कमेंट किया है कि वैकेशंस के बाद हियरिंग होगी जम्मू कश्मीर के बारे में जो एप्लीकेशंस पड़ी है। हमें उम्मीद है इंसाफ में देर हुई है, ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है, न लोगों के लिए और न ही मुल्क के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबीडार ने कहा कि उनकी पार्टी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का तफसील से जायजा ले रही है। देखिए, हमने जो फाइनल रिकमेंडेशंस आज डिलिमिटेशन कमीशन ने सबमिट किया है, हमने वो देखा और हम उन रिकमेंडेशंस को स्टडी कर रहे हैं कि उनकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जे&के में है। वो हम इंडिविजुअली देख रहे हैं एज पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी करके। उसके बावजूद जो कोशिश बीजेपी ने की है और जो हालत उन्होंने जे&के की है पिछले 4 साल में, उनकी और उनकी प्रॉक्सीज ने, उनको उसका जवाब जो है जब भी इलेक्शन होगा, हमको पूरी उम्मीद है लोग उनको करारा जवाब देंगे। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट को